Good morning student. Today our topic is transmission media. In the last slide we have learned about the component of the networking and the fourth one component is transmission media. हमें ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ना है क्योंकि जो फर्स्ट कंपोनेंट था सेंडर, सेकंड था रिसीवर और थर्ड था मैसेज। इन तीन कंपोनेंट के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो हमें सीधे फोर्थ कंपोनेंट के ऊपर आना होगा, ट्रांसमिशन मीडिया। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। ये ट्रांसमिशन मीडिया हमें ये बताता है कि हमें कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी या किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट स्टार्ट। ट्रांसमिशन मीडिया, all the computers or communicating devices in the network must connected to each other by a transmission media or channel। जितने कंप्यूटर्स या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस नेटवर्क में होती है और आपस में कनेक्टेड होती है, उनके बीच में हमेशा एक चैनल होता है या उनके बीच में एक हमेशा ट्रांसमिशन मीडिया होता है। अब यही बात होती है कि ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। और ट्रांसमिशन मीडियम इज़ अ मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ओवर अ नेटवर्क। ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसके ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होता है। द सिलेक्शन ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द कॉस्ट, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड, बैंडविड्थ एंड डिस्टेंस। हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम के लिए बहुत सारी मेथड होती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कब कौन सा मीडियम यूज़ किया जाएगा ये डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स के ऊपर। और ये 5 फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट है कॉस्ट, सेकंड है डेटा ट्रांसफ़र, थर्ड है स्पीड, फोर्थ है बैंडविड्थ और फिफ्थ है डिस्टेंस। अब हमारे पास, जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे पास टोटल ट्रांसमिशन मीडिया के लिए काफ़ी मेथड होती है, तो कौन कौन सी ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास अवेलेबल है और कब कौन सी मीडियम को हम लोग यूज़ करेंगे, ये हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आप लोग स्लाइड पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है गाइडेड और एक है अनगाइडेड। जब भी डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो डेटा हमेशा पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पैकेट जब एक ही पाथ को फॉलो करते हुए दूसरे सिस्टम तक पहुंचते हैं तो उसे गाइडेड मीडिया कहा जाता है, और जब डेटा पैकेट्स अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए दूसरे सिस्टम तक पहुंचते हैं तो उसे अनगाइडेड कहा जाता है। गाइडेड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं वायर्ड, क्योंकि वायर्ड डिवाइसेस के बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है तो उन सभी डेटा पैकेट की डायरेक्शन एक जैसी होती है। जबकि अनगाइडेड को वायरलेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब डेटा पैकेट प्रिपेयर होते हैं और जब उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो अलग अलग मेथड के थ्रू, अलग अलग चैनल्स के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे पहुँचते हैं। इसलिए इसे अनगाइडेड भी कहा जाता है और वायरलेस भी कहा जाता है। हम सबसे पहले गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। गाइडेड मीडिया जो है इसे 3 कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। यहाँ पर जैसा मैंने अभी कहा, गाइडेड मीडिया जो होता है वो वायर्ड होता है। वायर्ड होता है मीन्स यहाँ पे केबल का यूज़ किया जाता है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब हमें पहले ट्विस्टेड पेयर केबल को पढ़ना है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स। A twisted pair or Ethernet cable is most common type of media, which consists of 4 insulated pair of twisted around each other। Twisted pair बोलें या इसे Ethernet केबल भी कहा जाता है, ये सबसे कॉमन टाइप होता है मीडिया का, जिसमें 4 वायर आपस में कनेक्टेड ट्विस्ट फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, इस टाइप की ये केबल होती है। ये जो केबल होती है इसमें टोटल 4 वायर होते हैं। ये चारों वायर आपस में इंसुलेटेड होते हैं और आपस में एक दूसरे से लपेटे हुए होते हैं, इसी कारण से इसे ट्विस्टेड कहा जाता है। ट्विस्टिंग करने की इसका जो मेन रीज़न होता है, ट्विस्टिंग इसे लपेटने का मतलब इसे बार बार ट्विस्ट करने का जो मेन रीज़न होता है वो इसलिए इसको ट्विस्ट किया जाता है ताकि क्रॉस टॉक
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना आ पाए। क्रॉस टॉक बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप लोगों ने लैंडलाइन यूज़ किया है तो जब बारिश के दिनों में कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा फ़ोन किसी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, तो उसे क्रॉस टॉक कहा जाता है। या कितनी बार लैंडलाइन के फ़ोन में हमारे पास हमेशा पानी के मौसम में जनरली ऐसा होता है कि कुछ नॉइस जनरेट होती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो इन दो प्रॉब्लम से बचने के लिए इन वायर को ट्विस्ट किया जाता है, और इन वायर को ट्विस्ट किया जाता है, इसलिए इस पर्टिकुलर केबल का नाम ही ट्विस्टेड पेयर पड़ गया। इट इज़ अवेलेबल इन द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP। ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो तरीके से हमें मार्केट में मिल सकती हैं। एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे STP के नाम से जाना जाता है, और सेकंड होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसे UTP के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस की बात करें, इट इज़ अ लो कॉस्ट, लो वेट एंड फ्लेक्सिबल केबल। ये सस्ती होती है, हल्की होती है और फ्लेक्सिबल होती है। अगर आप इसको टोटल इस वायर को पूरा मोड़ लें तब भी ये वायर टूटता नहीं है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन द रिक्वायर RJ45 कनेक्टर। इसको इंस्टॉल करना और मेंटेन करना बहुत इजी काम होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमें RJ45 कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आप ये RJ45 कनेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप का कनेक्टर होता है। आपने अगर लैंडलाइन फ़ोन देखा हो, उसके नीचे जब वायर को कनेक्ट किया जाता है तो लैंडलाइन में हम लोग ट्विस्टेड पेयर ही यूज़ करते हैं, और उसमें इस टाइप का कनेक्टर होता है, जिसे कहा जाता है RJ45 कनेक्टर। अब इस ट्विस्टेड पेयर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके कारण हम लोग दूसरी केबल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 100 मीटर, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रिपीटर इज रिक्वायर्ड। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस का यूज़ करना चाहते हैं, दो सिस्टम को कनेक्ट करना चाहते हैं, जबकि दोनों सिस्टम आसपास में ही रखे हों, तो हम लोग ट्विस्टेड पेयर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डिस्टेंस दो सिस्टम के बीच की या मल्टीपल सिस्टम के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर से ज़्यादा है, तो हमें ट्विस्टेड पेयर यूज़ करना है, तो हमें रिपीटर का भी यूज़ करना पड़ेगा। रिपीटर एक डिवाइस होती है जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देती है। आपने अपने घरों में जो केबल टीवी अगर लोकल ऑपरेटर से ले रखे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि दो या दो से ज़्यादा घरों के बीच में जब केबल खींची डाली जाती है तो उनके बीच में एक स्क्वायर शेप का एक छोटा सा डिवाइस लगाया जाता है, वो रिपीटर होता है। वो रिपीटर सिग्नल, आने वाले सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है